कि अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे। तो फिर उन कायदीन ने साबित किया उसकी जुबान से ये अल्फाज निकलवा कर कि ये छोटा तबका नहीं कि हुकूमत वक्त ने हमसे टाइम इसलिए भी दोबारा लिया हो ताकि हम, तो मैं फिर वही कहूंगा कि कुर्बान जाएं अपने कायदीन की फरासत पे। और मजे की बात, नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। कि अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। तो आए मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ दोस्तों ने एतराज भी किया था फोन करके मुझे कि जी ऐसा क्यों किया, मरकज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मरकज ने उनको टाइम क्यों दे दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ टाइम दिया है, सिर्फ मोहलत दी है, माफी थोड़ी दे दी है। पहले तो अगर हुकूमत वक्त फ्रांस के सफीर को ना निकाल दी और 17 फरवरी को हम बाहर निकल के मुल्क को जैम कर देते, मुल्क बंद कर देते, तो सिर्फ चंद यहूदो निसारा के एजेंट्स ने नंगे होना था। हुकूमत वक्त ने कि जी इस हुकूमत ने नामूस रिसालत पे कंप्रोमाइज कर लिया है। अब जब उन्होंने मोहलत मांगी कि डेडलाइन में इजाफा करें, टाइम हमें और एक्सटेंड करके दें ताकि 20 अप्रैल तक हम बिल पार्लियामेंट हाउस में पेश कर दें। अब कुर्बान जाएं हमारे कायदीन की फरासत पे, हमारे कायदीन की सोच पे कुर्बान जाएं कि उन्होंने एक तीर से दो नहीं कई शिकार कर दिया। एक उनको मोहलत भी दे दी कि ताकि कल को ये एतराज ना करे कि जनाब इन्होंने तो हमें टाइम नहीं दोबारा दिया, हमने डिमांड भी की थी, रिक्वेस्ट भी की थी तो नहीं दी, तो दे दिया गया। और फिर जब पार्लियामेंट हाउस में अब जब ये बिल पेश करेंगे तो फिर वहां जाकर इन सब के ईमान को हम यहां बैठ के परख लेंगे कि जो बिल की हमायत करेगा वो पक्का मुसलमान होगा और जो बिल की मुखालफत करेगा उसको क्या कहेंगे हम, तो इनका एजेंट कहलाएगा ना। तो मैं फिर वही कहूंगा कि कुर्बान जाएं अपने कायदीन की फरासत पे। और मजे की बात जो आप सब ने सुनी कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहिब ने यह बयान बाकायदा जारी किया, उनकी रिकॉर्डिंग आई कि जब ये हमें कहते थे कि हम ये मुआहदा पूरा नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है, लिहाजा इस मुआहदे से तुम लोग पीछे हट जाओ, तो कायदीन पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन के साथ ये कारकुनान मेहनत करते रहे और हुकूमत को जब पता चला कि तहरीक लब्बैक के कायदीन के एक इशारे पे इन तमाम कारकुनान ने बाहर निकल आना है अपनी जानें हथेलियों पे रख के, तो फिर हुकूमत वक्त मुआहिदा खत्म करने वाली बात से तो हट गई, लेकिन फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हमें मोहलत दे दें, डेडलाइन में वुसअत करें, इसको आगे बढ़ाएं, हमें टाइम दें। तो लेकिन हमारे कायदीन की सोच पे कुर्बान जाएं कि उन्होंने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम लोगों ने टाइम लेना है दोबारा हमसे तो फिर इसकी शर्त यह है कि इमरान खान खुद टीवी पे आकर ऐलान किए कि हमें तहरीक वालों ने, TLP वालों ने मोहलत दे दी है। ये वही बंदा है ना जो कहता था ये छोटा सा तबका है। तो फिर उन कायदीन ने साबित किया उसकी जुबान से ये अल्फाज निकलवा कर कि ये छोटा तबका नहीं, यही तो तबका है जो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा है। अब मेरे मोहतरम भाइयों, फिर आप लोगों ने देखा इस्लाम की पावर को, ये इस्लाम की पावर है।
कि जो अपने आप को न जाने क्या समझता होगा, उसको भी फिर मजबूरन टीवी पे आकर कहना पड़ा कि टीएलपी से हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं और उन्होंने डेडलाइन में तोसीह कर दी है। डेडलाइन में तोसीह कर दी है, इसका मतलब क्या है कि हमें मोहलत दे दी है। तो ये पीडीएम वाले कुछ करके दिखाए हैं इस तरह, भला वहां जाके ये कहता है जी हमें मोहलत दो, नहीं करेगा, क्योंकि पता है वो भी चोर है, मेरी कैबिनेट भी सारी चोर है। और उस दिन जिस दिन ये मेरे मुहतरम भाइयों मुआहिदा हुआ है दोबारा, उस दिन तकरीबन मोस्टली टीवी चैनल्स पे यही प्रोग्राम मुज़ाकरात और हमारे मुआहिदे के ही चलते रहे हैं। तो आए मेरे मुहतरम भाइयों, जितना भी हम लोगों ने पहले वर्क किया, अब हमें उससे ज्यादा वर्क करना है। अब हमने उससे ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा हमने अब काम करना है, क्योंकि पॉसिबल है कि हुकूमत वक्त ने हमसे टाइम इसलिए भी दोबारा लिया हो ताकि हम इन कारकुनान के दरमियान अपनी काली भेड़ें छोड़कर इनकी जहन साजी करें कि तुम्हारे कायदीन तो डर गए हैं। और ऐसा हुआ, हमें फोन आते रहे, मुझे नून लीगियों ने कितनों ने कहा कि बस जी बस, बाबा जी थे जो कर गए थे, आप नहीं कुछ कर सकते। तो मैंने उनको बताया कि भाई 20 अप्रैल कोई दूर नहीं है। अगर हम 17 फरवरी तक 3 माह इंतजार कर सकते हैं, और बल्कि वो इंतजार थोड़ी था, वो तो हमारी तैयारी हो रही थी कि हमने करना गया है। अब भी जो 2 माह मिले हैं, इंशाअल्लाह इसमें हमने इनको और ज्यादा टफ टाइम देना है। हाथ उठा के कहे ना जरा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मनसब नबिय्यन मनसब नबिय्यन मनसब नबिय्यन, इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम लोगों ने अपनी वर्किंग को और ज्यादा तेज करना है। करेंगे अच्छा, मैं अगर एक सवाल आप भाइयों से पूछूं जो आप लोगों ने अपने दिल में ही सोचना, इसका जवाब मुझे नहीं देना, ठीक है जी? क्योंकि अगर जवाब देंगे तो कुछ दोस्तों की दिल आज़ारी भी हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि मैं भी अपने गिरेबान में देखूँ, आप सब भी देखें कि ये जो महीना चल रहा फरवरी का, इसकी आज 14 तारीख है आज। इन 14 दिनों में कितने नए साथी मैंने तहरीक में शामिल किए हैं, इस पे हम सब गौर करें। मेरे मुहतरम भाइयों, औरिया मकबूल जान ने एक बहुत बड़ी बात भी कही थी, शायद आपने सुनी या नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत को जो मोहलत मिली है वो तो मिली ही मिली है, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कायदीन और कारकुनान को अपनी तैयारी के लिए भी और टाइम मिल गया। बिल्कुल यार देखें, हम सिर्फ इसी चक्कर में ना रहे कि लो जी बस हुकूमत डर गई है और बस हो गया, अब हमारे खिलाफ ये कोई एक्शन ले सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अब भी आपकी पावर को आजमाना है, देखना है। और अगर मैं साजिद महमूद अपने तक ही महदूद रहा, मैंने किसी नए बंदे को तहरीक में शामिल ना किया, तो वो नोट कर रहे होते हैं कि जनाब इनकी तहरीक में कितने नए बंदे शामिल हो रहे हैं। तो अब हमने मेरे मुहतरम भाइयों इस काम को मजबूत करना है इंशाअल्लाह। क्या करना है? मजबूत करना है। मजबूत कैसे करेंगे? मजबूत कैसे करेंगे बताएं ना। दावत देंगे लोगों को, नए लोगों को तहरीक में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर जाके हम सब ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम किसी गलत फहमी में ना रहें। देखिए, खुदा ने कभी उस कौम की तकदीर नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी तकदीर के बदलने का।
सैयदा